बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम इस हफ्ते की बात करेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, कौन से मामलात हैं जहां पे आपको फ़ायदा पहुंचेगा और कौन से मामलात हैं जहां पे आपको मुहतात रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। एरीज आप लोगों के लिए पैसों के हवाले से माली एतबार से यह हफ्ता काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, बल्कि यह हफ्ता उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि यह हफ्ता आपकी ज़िंदगी का एक धमाका खेज तब्दीली वाला हफ्ता है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि अब आप लोगों को अपनी आमदन बढ़ाने के नए तरीके मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आपको तलाश भी करने चाहिए। और अगर आप कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 19 अप्रैल के बाद आपको यह काम शुरू कर देना चाहिए। कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं, नई जॉब शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, यह हफ्ता आप लोगों को उस इन्वेस्टमेंट से भी फायदा पहुंचाएगा जो इन्वेस्टमेंट आपने माजी में की थी। चाहे वो आपने किसी काम कारोबार में मेहनत की है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है या कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद के रखी है, तो आपने माजी में जिस जिस काम में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की है उसका आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ बेरोज़गार लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो जॉब के लिए आपको भरपूर कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि आपको नई जॉब के मौके मिलेंगे भी। और अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, नई जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको नई बेहतर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब आपके कुछ नए मामलात बनने वाले हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। जैसे अगर आप अपवर्क पर, फाइवर पर काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, या आप कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, अमेज़न पर काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, तो ये वक्त अच्छा रहेगा। हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर थोड़ी दबाव की सी कैफियत महसूस हो सकती है, या फिर आपके साथ काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं आपके मामलात में रोड़े अटका सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी हैं। हाँ, इस हफ्ते सर दर्द हो सकता है, और वो तमाम लोग जिन्हें माइग्रेन का मसला रहता है उन्हें इस हफ्ते थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपने सिगरेट छोड़ने की कोशिश करनी है या उसे कम से कम रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्मोकिंग करने वाले लोगों के लिए यह हफ्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सांस खराब हो सकता है या फेफड़ों के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रखे, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और दूसरों के लिए भी खुशियां बांटने की वजह बने। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव हफ्ता है। आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, बल्कि ये हफ्ता उन तमाम टॉरियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो सिंगल हैं, या फिर आप अगर किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बतों के इजहार के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि किसी की तरफ से आपको कुछ तोहफे मिल जाएं, या कोई दूसरा आपको प्रपोज कर सकता है जो आपके लिए बड़ा एक हैरत अंगेज किस्म का स्टेप हो सकता है। या फिर आप किसी ऐसे इंसान को प्रपोज कर सकते हैं कि अगला बंदा आपके रिस्पांस को देखकर या आपके इस जेस्चर को देखकर हैरान परेशान हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको रिस्पांस अगले बंदे की तरफ से पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, इस हफ्ते आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से यूं कि वो तमाम लोग जिन्हें बैक पेन रहता है या फिर आपको शठिका पेन रहता है, तो आपने अपने बैठने का अंदाज दुरुस्त रखना है। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें ऑफिस में ज़्यादा टाइम बैठना पड़ता है, तो उन्हें अपने बैठने का अंदाज दुरुस्त रखना होगा, वरना
कमर में दर्द हो सकता है या रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ सकता है और उसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। 20 अप्रैल के बाद आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। ख़ास तौर पर अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी 20 अप्रैल से आपकी ज़िंदगी में कुछ पुराने लोग वापस भी आ सकते हैं। कोई पुरानी मोहब्बत, पुरानी दोस्ती दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। या फिर अगर आप शादीशुदा हैं और आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रहा था तो अब आपको ताल्लुक बेहतर करने का मौका भी मिलेगा। तो इस हफ्ते आप लोगों को अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए और माजी की यादों में खोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे मामलात बहुत अच्छे बन रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये वक्त ख्वाबों ख्यालों में रह के ज़ाया करने का वक्त नहीं है। आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर सकते हैं, अपना बजट तरतीब दे सकते हैं, अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर की ख़राब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पिछले दिनों में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ ख़राब हो गई थी तो उसे आप ठीक करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका ये वक्त एक तरह से बहुत रोमांटिक भी रहेगा, तो आप अपने रिश्तों को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। माजी के गमों गुस्से को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रखे, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और दूसरों के लिए भी खुशियाँ बांटने की वजह बने। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, ये हफ्ता ख़ास तौर पर उन तमाम जेमिनीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कोई क्रिएटिव काम करते हैं। जैसे अगर आप राइटर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, या आप कोई भी सोच के काम करते हैं या लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं, या प्योरली आप कोई दिमागी काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, बहुत से नए आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आते रहेंगे। तो आप लोग अपने कामों को बेहतर बनाएंगे, अपने कामों को निखार पाएंगे, अपने कामों के अंदर जिद्दत ला सकेंगे, अपने काम को नए रंग दे सकते हैं। तो अगर आपके काम स्लो हो गए थे तो आप जब अपने कामों के अंदर ऐसी तब्दीलियां करेंगे, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करेंगे, तो आपके काम ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अगर आप एक्टर हैं, फनकार हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप अपनी जो फनकाराना सलाहियतें हैं वो दुनिया को दिखाते हैं, तो ये वक्त आपको स्टार भी बनाएगा, आपको शोहरत मिलेगी, आसानी से आप मशहूर भी हो जाएंगे। और इन दिनों आप यूं भी महसूस करेंगे कि कुछ लोग आपकी तरफ बेसाख्तगी से खींचे चले आएंगे। आपकी बातों में जादू रहेगा, आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे, पुरकशिश रहेंगे। तो अगर आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, या आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, तो आप लोगों की बातों को जल्दी माना जाएगा। दूसरे लोग आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो दूसरों से आप काम भी निकलवा सकते हैं। या फिर अगर आप सोशल मीडिया में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप कोई नेटवर्किंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह हफ्ता बहुत अच्छा है। या फिर आपका कोई ख्वाब है, कोई दरीना ख्वाब है, कोई प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये पूरा हफ्ता अच्छा है। लेकिन 18 अप्रैल को आपने कोई भी नया काम शुरू नहीं करना, या 18 अप्रैल को आपने किसी पर भरोसा करके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। दूसरों की बातों में आपने नहीं आना, क्योंकि 18 अप्रैल का दिन आपको थोड़ा उलझा सकता है, या आपके काम थोड़े डिले भी हो सकते हैं। वैसे ये पूरा हफ्ता एक तरह से बहुत रोमांटिक हफ्ता रहेगा। हाँ, इस हफ्ते आपने एक और काम ये करना है कि अपने काम निकलवाने के लिए दूसरों की खुशामद नहीं करनी है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहना है, आपके काम इंशाल्लाह वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रखे, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और दूसरों के लिए भी खुशियां बांटने की वजह बने। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों के अंदर जोश जज्बा कुछ ज्यादा रहेगा। आप लोग ज्यादा
जोश वाले रहेंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आपके अंदर अग्रेशन रहेगा, दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बंदा आपकी तबीयत, आपके मिजाज के खिलाफ बात करेगा तो आप उसके साथ एक मुकाबले पे आ सकते हैं। आप उस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन गुस्सा आपका थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। आप दूसरों पर ज़्यादा तनकीद कर सकते हैं, और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि कुछ कैंसरियंस अपने आप को ही कोसते रहेंगे या अपने अंदर ही जलते कुड़ते रह सकते हैं। या फिर आप इसको यूं कह सकते हैं कि आप थोड़े इमोशनल रहेंगे, बल्कि कुछ केसेस में ओवर सेंसिटिव रह सकते हैं। और 17 अप्रैल का दिन आप लोगों को कुछ ज़्यादा जज्बाती भी बना सकता है। लेकिन आपका कोई करीबी, आपका कोई प्यार करने वाला, कोई मोहब्बत करने वाला या वाली आपको सपोर्ट उसकी तरफ से मिलती रहेगी। वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता रहेगा या दिलाती रहेगी। और वैसे इस हफ्ते आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि एक मेडिटेशन है। जिस तरह एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसी तरह आप लोग एक एक्सरसाइज करना शुरू करें। वो ये कि सोने से पहले आपके जितने भी खौफ हैं या जितने भी आपकी वो ख़राब चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, वो आप सोने से पहले एक कागज़ पर लिखें और वो कागज़ आप जला दें। और ये अमल कम से कम आपने 7 दिन करना है। हाँ, ये हफ्ता आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। तो अब वक्त आ गया है कि आपने पीछे नहीं झुकना। या अगर आप बैक स्क्रीन काम करते हैं या आप मेहनत करते रहते हैं, आपकी मेहनत का रिजल्ट या फल कोई और खाता रहता है, तो अब आपको सामने आना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो आपको अलल अलान दुनिया को बताना चाहिए, अपने सीनियर्स को बताना चाहिए। अगर आप खातून हैं, घर में काम कर रही हैं, तो आपने जो काम किया है, जो मेहनत की है, वो दिखाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं कि मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने आपके लिए ये प्रोडक्ट तैयार की है। तो आपने जो मेहनत की है उस मेहनत को दिखाएं और उसकी एक्नॉलेजमेंट लें। और वो तमाम लोग जो कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी नए प्लान पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहला कदम उठाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप पहला स्टेप लें। और वो तमाम लोग जो अपने काम से बेजार हो गए हैं या आप अपनी एक लगी बंदी रूटीन से बेजार हो गए हैं, तो अब आपको अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए कि आप खुद क्या चाह रहे हैं, उस पर आपको काम शुरू करना चाहिए। वैसे भी इस हफ्ते आप लोग कुछ ज़्यादा सेंसिटिव रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद पर भी सख्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, खुशियां लेकर आए। तो ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रखे, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और दूसरों के लिए भी खुशियां बांटने की वजह बने। अल्लाह हाफिज।